आज सिलना था मुझे अपना एक सूट। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मुझे सिलना था नेवी ब्लू कलर का सूट और आरवी को देखो कैसे खेल रही है। फिर मैंने सूट को फोल्ड कर कर बिछा लिया और ये सूट मुझे मामा के घर से मिला था। मेरे मामा के घर से नहीं, मतलब रोहित के मामा के घर से, जो मेरे मामा ससुर लगते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर निशान लगाने शुरू कर दिए। सूट को पहले अच्छे से बिछा लिया, क्योंकि सूट को जो होता है, वर्क वाला सूट जो होता है, इसको वर्क से वर्क मिलाना होता है। और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को सिलाई आती है। मुझे आती नहीं है, मतलब इतनी ख़ास सिलाई मुझे आती नहीं है, बहुत कम सिलाई आती है। फिर भी जैसी आती है मैं अपने कपड़े वैसे अपना आप ही सिलती हूँ, किसी दूसरे से नहीं सिलवाती। तो फिर मैंने इसकी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग थी जो मैंने इसको कंप्लीट कर ली। और जो मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी मैंने अच्छे से कट कर लिया, क्योंकि मुझे बैक पार्ट की कटिंग करनी थी। फिर मैंने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट की कटिंग कर ली। मैंने सूट को अच्छे से बिछाया, क्योंकि अगर इतना भी थोड़ा बेकार हो गया तो सारा सूट ही बेकार हो जाएगा, तिरछा विरछा भागेगा। फिर मैंने इसके ऊपर निशान लगाए। निशान लगाने के बाद बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली और मैंने ऊपर से इसका जो आधा इंच डाउन करना होता है ना शोल्डर, तो मैंने फिर वो कर दिया। तो उसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट का जो होता है, ये मैंने इसकी आधे इंच की इसकी भी कटिंग कर ली। और फिर मैंने जो फैब्रिक बचा था, मुझे बाजू कटिंग करनी थी, इसके लिए मैंने 4 फोल्ड में बिछाया कपड़े को और फिर मैंने इसके ऊपर निशान लगाने शुरू कर दिए। जो मैंने करीबन शायद 14-15 इंच की रखी थी बाजू, और मैंने ऊपर निशान लगाया और नीचे 6.5 इंच पर निशान लगा लिया। और थोड़ा सा मैंने फालतू रख लिया, जो सिलाई के लिए मार्जिन होता है वो मैंने फालतू रख लिया। और फिर मैंने इसकी बाजू की भी कटिंग कर ली। उसके बाद मैंने जो कपड़ा बच रहा था उसको मैंने फ़ोल्ड किया। मुझे इसकी सलवार नहीं बनानी थी, मुझे इसका ट्राउज़र बनाना था। ट्राउज़र मुझे बिल्कुल ही सिंपल रखना था, मतलब ऐसा नहीं रखना था जो बेल्ट वेल्ट वाला होता है वो नहीं रखना था। मुझे लास्टिक की यूज़ करनी थी इसके अंदर। और मैं कपड़ा देख रही थी कि मतलब तिरछा विरछा हो रखा था, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा ऐसा था स्ट्रेचेबल सा, तो खींच खींच के पता नहीं कैसा हो रहा था। और फिर मैंने अपनी ये पैंट ली जो मुझे इसी के नाप की बनानी थी। ये थोड़ी लूज़ लूज़ सी है तो मुझे फिट आती है, इसलिए मुझे ये पैंट अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने कपड़े को अच्छे से बिछाया और इसके ऊपर भी मैंने निशान लगाने शुरू कर दिए। पहले तो मैंने इस पैंट को नापा कि ये कितना इंच है, फिर उसके बाद मैंने इससे कम ही रखा, क्योंकि ये मुझे थोड़ी लंबी आती है, इसलिए मैंने इससे कम रखी। और 3 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिया इलास्टिक लगाने के लिए, और 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया, जो मुझे नीचे से मोहरी मोड़नी थी। फिर मैंने इसका क्रोच एरिया पर निशान